नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज हम लोग सर्वनाम के विषय में चर्चा करेंगे। सर्वनाम पर चर्चा करने से पूर्व हम आपको बताना चाहते हैं, जो सर्वनाम टॉपिक है ये जिन प्रतियोगियों परीक्षाओं में हिंदी से रिलेटिव संबंधित प्रश्न आता है, उनमें सर्वनाम से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, और जो सीटेड और टीटी वाले हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि सर्वनाम आपको एक ही बार में एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो सर्वनाम शब्द पर चर्चा करते हैं। पहले शब्द के विषय में जानते हैं। देखिए, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सर्व, एक शब्द है धन नाम। सर्व धन नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी नाम। जो सभी का नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। जैसा हमें आपका नाम नहीं पता है, तो हमने आपके नाम के लिए, हमें नाम नहीं पता तो शब्द का प्रयोग किया आप। आपको संबोधित जिस शब्द से किया है वो शब्द है आप। अर्थात आप सभी लोगों का नाम, जितने लोग बैठे हों, जितने लोग देख रहे हों, उन सब का नाम जो होगा वो क्या होगा? आप होगा। यानी जो सभी का नाम होता है वही सर्वनाम होता है। इस बात को ध्यान रखना है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वधन नाम, यानी जो सभी का नाम है वही सर्वनाम। सर्वनाम कैसे काम करता है? ये संज्ञा के स्थान पर काम करता है। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा है राम गया। राम गया, तो राम क्या है? संज्ञा है। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर गया क्रिया है, राम जा चुका है, राम गया, तो यहाँ पर संज्ञा है। अब इसके स्थान पर जो शब्द आएगा वो सर्वनाम कहलाया जाएगा। वह गया। अब देखिए, यहाँ पर संज्ञा थी राम, और यहाँ पर राम के स्थान पर शब्द आ गया वह। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आया है वो शब्द है सर्वनाम। इसी प्रक्रिया को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। परिभाषित भाषा में अगर बोला जाए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। और मित्रों, सर्वनाम शब्दों की संख्या हिंदी में 11 होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती, तो आपको याद रखना है सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। यानी हिंदी में सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं, यानी 11 ही शब्द सर्वनाम होते हैं। प्रकार तो इनके 6 होते हैं, लेकिन जो शब्द होते हैं वो केवल 11 शब्द ही होते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या बताइए, तो उसका उत्तर यही होता है कि 11 होती है। कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं। 12, 13, 15, 16, 22, 28 कोई मतलब नहीं, केवल 11 आपको याद रखना। वो 11 सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे यह, वह लिख लीजिएगा, मैं, तू, कौन, कौन, फिर क्या, आप, यह, वह, मैं, तू, कौन। ये विकारी शब्द होते हैं, ये परिवर्तित होते रहते हैं। यह, वह, मैं, तू, कौन, क्या, कुछ, यह, वह, ये विकारी शब्द हैं। मित्रों याद रखना है, ये विकारी शब्द हैं, ये परिवर्तित भी होते रहते हैं। जो, सो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपको याद रखना है 11 शब्द होते हैं। यह, वह, मैं, तू, कौन, क्या, आप, कुछ, जो, सोई, कोई, ये 11 शब्द होते हैं। ये 11 शब्द सर्वनाम शब्द हैं जिनका हिंदी में प्रयोग होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, देखिए यहाँ पर संज्ञा थी राम, राम की जगह पर स्थान पर प्रयोग हो वह। वह शब्द जो है सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों की संख्या हिंदी में 11 होती है। और सर्वनाम के प्रकार, अगर सर्वनाम के भेद पूछता है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो वो मित्रों 6 होते हैं। भेद या प्रकार, आपसे पूछा सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? वो भी 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम। यही सर्वनाम के प्रकार होते हैं। इनको हम एक एक करके आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। जो सर्वनाम है पुरुषवाचक, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है 3 पुरुष होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष, उत्तम पुरुष,
दूसरा पुरुष जो होता है उसका नाम होता है मध्यम पुरुष। तीसरा पुरुष जो है वो है अन्य पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं। अगर पूछता पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद बताइए तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, 3 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। जैसे मैं उत्तम पुरुष हूँ, मध्यम पुरुष तुम मध्यम पुरुष है, वह वो अन्य पुरुष है। जैसे आप प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं, अन्य पुरुष को आप प्रथम पुरुष भी बोल सकते हैं। मैं वक्ता हूँ, जो वक्ता होता है वो उत्तम पुरुष होता है। जो श्रोता होता है, श्रोता मतलब सुनने वाला, वो होता है मध्यम पुरुष। और जो जिसके विषय में बात की जाती है, जो उपस्थित नहीं होता, जिसके विषय में चर्चा होती है, वो होता है अन्य पुरुष। अब इन्हें हम उदाहरणों के माध्यम से आपको बताते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को हम समझते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसको समझते हैं उदाहरण से। देखिए जहाँ पर हम शब्द का प्रयोग, जैसे हम दिल्ली गए, हम कहाँ गए, दिल्ली गए, तो यहाँ पर जो हम है उसमें कौन सा सर्वनाम है, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें पूछ सकता है पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है या अन्य पुरुष है। तो आपको बताना इसमें उत्तम पुरुष। इसी तरह से होता है मध्यम पुरुष का। मध्यम पुरुष हमेशा तुम से पहचान होता है। मैंने बोला जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है। श्रोता मतलब सुनने वाला, जो बातों को सुनता है उसकी गणना मध्यम पुरुष में की जाती है। जो वक्ता होता है, वक्तव्य करता है, जो बोलता है, वो हमेशा उत्तम पुरुष होता है। और जिसकी चर्चा होती है, जिस किसी की भी चर्चा होगी, उसकी गणना अन्य पुरुष में की जाएगी। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम घर गए, तुम घर गए, यानी तुम घर गए। आपको संबोधित कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आप श्रोता हैं, तो इसलिए इस वाक्य में जो तुम शब्द है उसमें जो सर्वनाम है वो सर्वनाम है मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा जो है अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में याद रखना है, जैसे वह गया, वह गया, तो वह गया, जो यहाँ से गया है वो तो मौजूद नहीं है, उसकी चर्चा की जा रही है। जब उसकी चर्चा की जा रही है तो उसमें जो पुरुष है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम और एक बात हमेशा याद रखना है, यह, वह, क्या, कुछ, कोई, ये इत्यादि जो शब्द सर्वनाम के हैं, ये अगर अकेले आते हैं, अगर ये अकेले आएंगे तभी ये सर्वनाम होंगे। ये संज्ञा के साथ अगर ये आते हैं तो इनकी गणना सर्वनामों में नहीं की जाती, विशेषणों में कभी कभी इनकी गणना की जाती है। इस बात को आपको याद रखना है कि अगर अकेले आते हैं तभी ये सर्वनाम होंगे। अगर ये अकेले नहीं आते हैं, संज्ञा को साथ मिलाते हैं, तो इनकी गणना विशेषणों में की जाती है। दूसरा जो सर्वनाम है, पहला सर्वनाम जो आपको हमने समझाया था वो पुरुषवाचक था। जो दूसरा सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा जो सर्वनाम है उस सर्वनाम का नाम है निजवाचक सर्वनाम। देखिए, निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द होते हैं जब श्रोता या वक्ता अपने लिए स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जिन शब्दों का भी स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उन शब्दों की गणना जो होती है वो निजवाचक सर्वनाम के लिए की जाती है। जैसे मैं अपने आप घर आया, मैं अपने आप घर आया, या मैंने अपने आप किताब लिखी। मैंने, उदाहरण तौर पे समझते हैं, उदाहरण के तौर पर मैंने अपनी आप किताब लिखी, ये स्वयं के लिए हो गई। जहाँ पर स्वयं की बात होगी वहाँ पर जो शब्द होगा, जो शब्द होंगे वो शब्द होंगे स्वयं, अपने आप इत्यादि जो शब्द होंगे, उन शब्दों की जो गणना होगी वो होगी निजवाचक सर्वनाम। मैंने अपने आप काम किया, मैंने अपने आप पाठ याद किया, मैं ये कार्य स्वयं करता हूँ, इत्यादि उदाहरणों में जो सर्वनाम का ज्ञान हो रहा है वो सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। इसी तरह से जो तीसरा सर्वनाम है उस सर्वनाम का नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम।
तीसरा जो सर्वनाम है उस सर्वनाम का नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए सबसे पहला तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह अगर लगा है तो आप उससे पहचान जाएंगे। अगर उससे आप नहीं पहचान पाए तो उसके लिए एक तरीका है कि जब लेखक या श्रोता या वक्ता अपने प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का वो प्रयोग करता है, प्रश्नों को पूछने के लिए जिन शब्दों का वो प्रयोग करता है, वो शब्द प्रश्नवाचक शब्दों में उनकी गणना होती है। क्या तुमने पाठ याद कर लिया? क्या तुमने पाठ याद कर लिया? अब देखिए यहाँ पर आ गया क्या, यानी श्रोता लेखक ने प्रश्न किया है। जब श्रोता या लेखक या वक्ता कोई प्रश्न करता है तो जो प्रश्न में शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों की गणना जो होती है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में होती है। अब हम बढ़ते हैं चौथे सर्वनाम की ओर, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ पर निश्चित वस्तु, जहाँ पर हमको निश्चित चीज़ों का ज्ञान होता है कि वाकई में यही है, निश्चित होगा तो निश्चित के लिए जो वक्ता या लेखक जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनमें निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे उदाहरण तौर पर समझेंगे, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है, तो ये निश्चित है, ये मेरी ही पुस्तक है। इस कारण से जो ये है शब्द, इसमें जो सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। या ये तुम्हारी गाय है, ये तुम्हारी गाय है, ये तुम्हारी गाय है। तो यहाँ पर जो ए है तुम्हारी गाय है, यानी ये निश्चित है तुम्हारी ही है। इस वाक्य में जोर दे रहा है कि तुम्हारी ही वस्तु है। तो जब जोर दे रहा है तो इसमें जो लेखक श्रोता वक्ता है उसमें जो सर्वनाम है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे तुम्हारे आदमी हैं, वे तुम्हारे आदमी, तो यहाँ भी निश्चित है, वे तुम्हारे आदमी हैं, यानी निश्चित है ये बात कि वो तुम्हारे ही लोग हैं। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब अगला सर्वनाम जो है उसका नाम है, पांचवा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो मित्रों, निश्चयवाचक मतलब निश्चित, अनिश्चय मतलब अनिश्चित हो, कि हमें ज्ञान नहीं है कि वाकई में ये चीज़ है या नहीं। जहाँ पर अनिश्चित होता है, हम संकेत संभावना व्यक्त करते, हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है भूकंप आ जाए, नहीं भी आए, तो अनिश्चयवाचक। क्योंकि यहाँ पर देखिए आ उपसर्ग लगी, आ उपसर्ग जो लगी होती है, ये जो आ उपसर्ग है, इस उपसर्ग का हिंदी में अर्थ होता है नहीं। निश्चय के पीछे लगी है तो इस शब्द का अर्थ हुआ निश्चित नहीं है, जो भी निश्चित नहीं है। जैसे कोई आया, अब इसमें तो निश्चित नहीं है कोई आया, दादा आए, दादी आए, नाना आए, फूफा आए, तुम आए, हम आए, तो कोई निश्चित तो है नहीं। फूफा जी भी नहीं निश्चित है कि फूफा आए। तो यहाँ पर कोई आया, कोई भी व्यक्ति आया। कुछ लाया, जो कुछ लाया यानी जो चीज़ लाया है उसका नाम नहीं पता है, उसकी संज्ञा हमें नहीं पता है। जब उसकी संज्ञा हमें नहीं पता है तो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया वो शब्द है कुछ। जो कुछ शब्द प्रयोग किया यानी संज्ञा के स्थान पर वो शब्द का प्रयोग हुआ, इस कारण से ये कुछ जो शब्द है सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित नहीं है। अब जो हम छठा सर्वनाम समझेंगे वो सर्वनाम है संबंधवाचक। पांचवा सर्वनाम, छठा सर्वनाम है संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम, जब दो वस्तुओं में संबंध होता है, संज्ञा और सर्वनाम में संबंध स्थापित करते हैं। सर्वनाम, जब लेखक या श्रोता या वक्ता जब संबंध स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का वो प्रयोग करता है, जिन भी शब्दों का वो प्रयोग करता है, उन शब्दों की गणना संबंधवाचक सर्वनाम में की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं हम लोग, जो देता है सो लेता है। अब देखिए यहाँ पर दो वाक्य हैं, संज्ञा का पूर्णता अभाव है, संज्ञा तो है नहीं, संज्ञा के स्थान पर जो देने वाला है उसका नाम नहीं पता और जो लेने वाला है उसका भी हमें नाम नहीं पता है। तो वहाँ पर उन दोनों लोगों के लिए, वो लोग दोनों लोग संज्ञा थे लेकिन हमें नाम नहीं पता। नाम ना पता होने के कारण जिन शब्दों का भी हम प्रयोग करेंगे उन शब्दों की गणना जो है सर्वनाम में ही की जाती है। जो देता है सो लेता है, जो आया है, जो आया है सो जाएगा,
जो आया है, देखिए जो आया पता ही नहीं, जो जाएगा वो भी नहीं पता, क्योंकि संज्ञा में पता नहीं। तो उनके स्थान पर जिन शब्दों का हम लोगों ने प्रयोग किया है वो शब्द हैं सर्वनाम शब्द होते हैं। यानी इसमें संबंधवाचक शब्दों में जो और सो का हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।